तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिलने पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान कर देने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। हमारे धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान में भजनलाल सरकार अब एक्शन में दिखाई दे रही है। दरअसल भजनलाल सरकार राजस्थान में 23 से 26 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है और इसके तहत बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच की जाएगी। मंदिरों की प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता और साफ सफाई को लेकर भजनलाल सरकार ये जांच कराने जा रही है। तिरुपति मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रवनीत बिट्टू ने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। इस तरीके का कुछ भी गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस अगर हुए हैं, मिलावट हुई है, किसी तरीके से भी गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सोच सरकार की क्लियर है। आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी तो है ये ऐसी बात कोई भी सच ना निकले, ये कोई भी ऐसा जहां जिससे आस्था में चोट लगे किसी के, क्योंकि हम लोग भी वहां जाते हैं, हर धर्म का वहां पे जाके नतमस्तक होता है। हाँ, अगर ये हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है, अभी इसकी इंक्वायरी होगी तो उसको तो वेलकम करना ही चाहिए, बट ऐसी चीज़ बिल्कुल ना हो। मैं तो यही मतलब अपनी तरफ से मेरा तो यही है भी वो ऐसी कोई चीज़ ना निकले। तिरुपति प्रसादम विवाद पर मंदिर प्रशासन की भी अब सफाई आई। मंदिर प्रशासन ये कहता है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami, and any deviation in the quality will cause it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored. As per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee, and also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. मंदिर प्रशासन की सफाई आपने सुनी कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम घी को चेक करें, लेकिन पिछली सरकार ने सस्ते घी का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। इधर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया। तो वहीं यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांच की बात को दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे, अगर इसमें सच्चाई है। अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए, भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम। तिरुपति मंदिर के बाद शिरडी साईं बाबा मंदिर का लड्डू प्रसाद भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है।
यहां हर साल तकरीबन 650 टन लड्डू प्रसाद नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर बांटा जाता है, जबकि साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को 350 टन लड्डू प्रसाद फ्री में बांट दिया जाता है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट लड्डू प्रसाद बनाते समय FSSAI की शर्तें फॉलो कर देसी घी, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने का दावा करता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि अगर इतने बड़े मंदिर के प्रसाद में इतना बड़ा घोटाला आप देखेंगे तो आप किसी भी मंदिर का प्रसाद हाथ में लेंगे तो आपको शक जरूर होगा। और इसीलिए देखिए शिरडी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इधर तिरुपति मंदिर के प्रसाद का बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे और बीजेपी नेता माधवीलता ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताया है। घिनौनी हरकत जो है ये कोई कर नहीं सकता। करोड़ों हिंदू जो है वहाँ पर दर्शन लेने हर रोज़ जाते हैं, लाखों लोग दर्शन लेते हैं वहाँ पर, और प्रसाद में मिलावट करना कुछ पैसों के लिए। अभी तो उनकी सरकार भी चली गई, लोगों ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है, लेकिन ऐसे लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमको अब इसका तहकीकात होकर ही रहना है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बाहर निकाला है वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, और उस पार्टी से आते हैं तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अधिनेता, जिसके सृष्टिकर्ता, जिसके पितामह, जिनको एनटी रामाराव हम कहते थे, उनके ही जमाने में इसी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना शुरू हुआ था। उस प्रकार के पार्टी के वंश निकले हुए हैं वो। तिरुपति मंदिर विवाद के बाद हिंदुओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा के नलखेड़ा में मां बगुलामुखी मंदिर के मुख्य पुजारी समेत पंडितों ने नाराजगी जाहिर की और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं यह बताना चाहता हूं कि तिरुपति बालाजी में जो बड़ा आस्था का केंद्र है, जहाँ लाखों की संख्या में रोज़ प्रतिदिन दर्शन करते हैं और अपना लाभ लेते हैं, वहाँ पर प्रसादी में जो मिक्स मिला है, जो फिश का जो तेल मिला है, वो घोर निंदनीय है, क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए माँ बगलामुखी मंदिर और सारे मेरा परिवार इसकी घोर निंदा करता है। इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय ने जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार से मामले की गहन जांच की मांग की है। जो आज हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत ही पूज्य स्थान है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है वेंकटेश के रूप में, उस जगह पर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आस्था के साथ बहुत ही वहाँ पर कुठाराघात हुआ है। और निश्चित इस पर जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं या जो भी चीज़ें इसमें शामिल रही हैं, जिनका भी इसमें योगदान है, वो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। करोड़ों भारतीयों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसका संदेह जरूर समाप्त होना चाहिए। इसलिए किसी मान्यता प्राप्त कमेटी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। एमपी के मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव में भी भक्तों में काफी आक्रोश है। पशुपतिनाथ महादेव के पुजारी पंडित राकेश भट्ट ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। सुनने में आया है कि देश के हमारे सबसे बड़े मंदिर तिरुपति महाराज, जहां पर भगवान नारायण स्वयं विराजित है, वहां पर सुनने में आया है कि प्रसाद में किसी तरह का मिलावट की जा रही है और मांस वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य होता है और महादेव या किसी भी मंदिर में प्रसाद का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पूरी शुद्धता के साथ भगवान को भोग लगाया जाता है और वो भक्तों में वितरित किया जाता है। इस प्रकार की जो ये कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय है और इसका पूरे देश में आक्रोश होना चाहिए। तिरुपति की खबर आने के बाद से हिंदू समाज में काफी रोष है। बीएचपी और हिंदू धर्म गुरुओं ने सरकार से मामले की गहन जांच की मांग की है। तिरुपति के पावन मंदिर में वहां के बोर्ड के द्वारा वितरित किए गए प्रसाद में अखाद्य पदार्थों की मिलावट का दुखद समाचार मिल रहा है। संपूर्ण हिंदू समाज में बेचैनी है, वो गुस्से में है और इससे पहले
कि हिंदू समाज आंदोलन पर उतर आए, हम आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं वो तुरंत इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठाए और उस न्यायिक जांच के दायरे में यह भी तय होना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए उचित सजा दी जाए। सब में निगेटिव 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 लिखा हुआ है, वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं, इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं है। इसके अलावा ये इसको भोग से, जो भारत सरकार की इकाई है, भोग सर्टिफिकेट देती है कि सब कुछ हाइजीनिक है, वो सर्टिफिकेट हम लोगों को बराबर मिलता है। एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भी लड्डू बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, लेकिन यहां पर लड्डू की गुणवत्ता लेबोरेटरी में जांच के बाद ही इसको तैयार किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू चिंतामणि के पास उज्जैन से 14 किलोमीटर दूर यूनिट पर तैयार किए जाते हैं। यदि किसी मानव के अंदर पाशविक प्रवृत्ति आई है और उसने अन्य धर्म के, विपरीत धर्म के या अन्य धर्म के किसी व्यक्ति की आस्था को खंडित करने का प्रयास किया है, तो उसे पाशविक माना जाता है, उसे मानवीय कदापि नहीं माना जाता है सभ्य संसार के अंदर। तो बेहतर यह होगा कि उसकी जांच की जाए, और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने विरोध जताया, तो शिव योगी मोनी महाराज ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताया है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। भगवान तिरुपति बालाजी जो हम सब के आराध्य हैं, पूरे विश्व में भगवान के भक्त हैं, करोड़ों लोग भगवान तिरुपति बालाजी का नित्य अर्चन पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान के भोग में, भगवान के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है। आदताई लोग हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, भगवान की आस्था को समाप्त करने के लिए ऐसा कुचक्र कर रहे हैं जो अति निंदनीय है, शर्मनाक है, और मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं मिलावट की खबरों के बीच तिरुपति मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने प्रसाद को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपसे। अब जो अगले गवर्नमेंट में जो लड्डी का जो क्वालिटी है ना, बहुत अच्छा नहीं थे, बहुत ज़्यादा शुगर डालते थे। और 2 दिन से पहले बोल रहे थे, जो न्यूज़ में आ रहे थे, वो कुछ अलग अलग तेल से जो लड्डू बनाए बोल के बोल रहे थे। हम लोग जो इतना दिन वो जो कौन सा लड्डू खाया हम लोग को जो पता नहीं चल रहा है। यहाँ के प्रसाद में ऐसी कोई गड़बड़ी रही थी और उसे अब दूर कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना सिर्फ भारत में बाकी सारे विश्व से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, और किसी भी दर्शनालु की या आस्था को जो ठेस पहुंचनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लड्डू का टेस्ट था ना, उसके बारे में कंसर्न किया था, तो वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी रिसेंटली जो लड्डू का टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है, और उसमें जो कंटेंट्स है वो भी प्रॉपर ही है। हमने वो भी टेस्ट किया, और हमने 2 बार लड्डू को भी टेस्ट किया विद फैमिली, उसका सबका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है अभी।